तो आपको लगता है कि रीनीट कोई सॉल्यूशन नहीं है? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। नमस्कार, मैं शिवम सिंह सिसोदिया, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। जैसा कि हमें पता चला कि नीट की परीक्षाएं जो दोबारा कंडक्ट हुई हैं, उसमें छात्रों को किन किन असुविधाओं का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ किससे इसको नफा हुआ और कौन इससे खफा हुआ, ये जानने के लिए आज हम शहर में छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच और आम जनता की राय जानने के लिए पहुंचे, जहां हमने विभिन्न छात्रों की राय जानी और जाना कि कितने छात्र संतुष्ट हैं इस शिक्षा प्रणाली से। आइए देखते हैं छात्रों की राय और जनता की राय। आपको क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इसको रोकना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या फिर ऐसे ही बार बार एग्जाम होने चाहिए? नहीं, सरकार को इसके लिए जो कॉलेजों में पेपर होते हैं उनमें एक सख्ती बरतना चाहिए, यानी कि वहाँ पर एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए कि पेपर ना तो आउट हो और जो छात्र पेपर देने जाते हैं उनका सही समाधान और उनकी समस्याओं को सुना भी जाए और समझा भी जाए। अगर पहला नीट बेकार हुआ है, इतने बड़े लेवल पे उसमें धांधलेबाजी हुई, तो रीनीट तो कराना ही था इनको, और तो पारदर्शिता का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। तो रीनीट हो सकता है एक अल्टरनेटिव उन्होंने ढूंढा उस चीज को करने का, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो बार बार एग्जाम देंगे तो मनोबल टूटता है, जाहिर सी बात है। कैसे कैसे गरीब फैमिली से एक ही बार पैसा जुटा पाते हैं, एक बार पैसा जुटाना काफी ने आत्महत्या तक कर ली। अब ऐसे कहाँ तक चलेगा? प्रशासन की तो आंखें ही बंद पड़ी है, वो कुछ देखना ही नहीं चाहते। गरीब के बच्चे मर रहे हैं, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं हमारा बच्चा इस बार निकल जाएगा, अगली बार निकल जाए। इस टाइप के एग्जाम्स अगर दोबारा से कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो ऐसा क्यों? अगर पहले ही टाइट सिक्योरिटी रखी जाए तो डेफिनेटली इस टाइप की हरकतें नहीं होंगी, जिसकी वजह से किसी भी विभाग पर कोई नुकसान नहीं होगा, किसी बच्चे को भी नुकसान नहीं होगा। तो इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए और समझना चाहिए। सरकार को जो ध्यान देना चाहिए कि पेपर लीक ही ना हो। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है कि अगर एक बार पेपर लीक हुआ तो दोबारा करवा दिया। मेरा एग्जाम जो मैंने दिया है नीट का, मतलब 2026 का था, उसमें थोड़ा अच्छा स्कोर आ रहा था, 500 प्लस था। बट अब जो रीनीट हुआ ना, तो उसमें तो मतलब कंपेरेटिवली काफी कम आ रहा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैम, जैसा कि नीट का एग्जाम रिकंडक्ट हुआ है, परीक्षाओं में धांधली सुनने में आई, बार बार ऐसा होता है कि परीक्षाओं को रिकंडक्ट कराया जाता है। ऐसे में छात्रों की मनोस्थिति पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, लोगों का विश्वास भी कम होता है। आप इनको किस रूप में देखते हैं? बार बार परीक्षा होना यानी एक छात्र के मनोबल को गिराना होता है। एक बार जो तैयारी करते हैं वो बार बार नहीं कर सकते बच्चे। मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ, तो देखा जाए तो प्रेशर बच्चों के ऊपर, जो नीट का प्रेशर होता है वो बहुत खतरनाक प्रेशर होता है। अगर बार बार हम ऐसे ही एग्जाम देते रहेंगे तो वो प्रेशर कैसे बच्चे सहन करेंगे? एक 17-18 साल का एज का बच्चा कैसे प्रेशर को झेलेगा? अगर ये बार बार परीक्षाएं होंगी तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस है वो लेवल डाउन हो जाएगा। उसकी वजह से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे और अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे। एक बार एग्जाम दिया, कोई कहता है 2 बार दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ही बुक को बार बार पढ़ाया जाए तो नहीं होता है। आपने एक बार पढ़ लिया, हाँ, हम दूसरे को पढ़ने के लिए तैयार है। दोबारा कराओगे तो ये प्रशासन की गलती है, और ऐसे बार बार एग्जाम लीक कराने से कोई फायदा नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे तो ही बेहतर है। देखो, मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर। अब जैसे नीट में मेरे हिसाब से 15-16 बच्चों ने सुसाइड भी किया है, तो इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान जाना चाहिए। बार बार परीक्षा होने से स्टूडेंट के माइंड का स्ट्रेस रहता है, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उतना ज्यादा हर चीज को मैनेज करने में टाइम लगता है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। 2 बार परीक्षा होंगी तो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी। क्या नीट की परीक्षा को रिकंडक्ट कराने से न्याय मिल पाएगा बच्चों को? देखो, न्याय तो नहीं मिल सकता, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया है इसको लेके, तो उसका हम न्याय कैसे दे सकते हैं? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम इसको आगे जाके CBT बेस पर कराएंगे एग्जाम को। भविष्य में चुना जाने वाला डॉक्टर, उसकी क्वालिटी पर क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे बार बार एग्जाम होने से? बिल्कुल होगी, क्वालिटी पे प्रभावित तो जरूर, जाहिर सी बात है। एक बार एग्जाम दिया, कोई कहता है 2 बार दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। सरकार से सर यही है कि मतलब इतने बड़े लेवल का एग्जाम है, MBBS बहुत बड़ी डिग्री होती है, बहुत नोबल प्रोफेशन है मतलब डॉक्टर का, तो कहीं ना कहीं फेयर कंडक्ट तो होना चाहिए सर। मतलब आपकी उम्मीदें हैं कि भविष्य में बेहतर चीजें होनी चाहिए, उसके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। आपने भी नीट का एग्जाम दिया है, इस बार नीट के एग्जाम को दोबारा रिकंडक्ट कराने में आपको क्या कोई परेशानियां आई या आप संतुष्ट हैं इस बार के एग्जाम से? मुझे तो इस बार शायद कोई परेशानी नहीं आई और मैं अपने लिए तो संतुष्ट हूँ। आपको क्या लगता है जो NTA है शिक्षा प्रणाली, उसमें क्या बदलाव लाए जाने चाहिए? इनको एक्चुअल में ध्यान तो ये देना चाहिए कि पेपर लीक होता कहाँ से। एयरफोर्स ने पेपर डिलीवर किया, बट पेपर तो क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से भी लीक हो जाता है। पेपर लीक हो रहा है वो इट्स ओके, बट कहाँ से हो रहा है ये तो देखो। और ये हर बार तो नहीं होना चाहिए। एक बार होगा, 2024 में लीक हुआ था, और उसके बाद 2026 का पेपर लीक होगा। तो आप ये तो देखो, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला, उसके बाद जो रीनीट के पेपर का लेवल था वो काफी ज्यादा अप कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं फेयर कंडक्ट नहीं है ना सर। तो आपने देखा रीनीट एग्जाम को लेकर छात्रों और अभिभावकों की राय, किस प्रकार उन्होंने अपने विचार रखे। मैं शिवम, कैमरामैन विक्की सिंह के साथ आचरण न्यूज। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।